नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार कहे तो योग महोत्सव मनाया जा रहा है और राजधानी लखनऊ में अलग तरीके से ही इस योग महोत्सव को सेलिब्रेट और सभी को योगा करने की जो टिप है वो दिए जा रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें हम लखनऊ की एक ऐसी जगह से दिखाएंगे जहाँ पर एक 12 साल का बच्चा पानी में घंटों घंटों योगासन कर रहा है और लोगों को सीख दे रहा है। जहाँ लोग 2 मिनट तक पानी में बैठ के योग नहीं कर सकते, वहाँ पर देखिए एक 12 साल का बच्चा किस तरीके से पानी में आपको योगा करते हुए नजर आ रहा है और कई आसन हैं जो आपको करते हुए ये नजर भी आ रहा होगा। इसका नाम है कार्तिक हेमवानी और जो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा और देखेंगे कितनी शांति से ये पानी में 1 घंटे से लगभग पोज जो है वो देते हुए नजर आ रहा है। और इसको कहें तो जो एक सीख है जिससे ये सीख ले रहा है और खुद इसकी दादी है जो कि रोमा हेमवानी है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हैं और वो 1 घंटे 24 सेकंड का वाटर योगा करती है और उनसे लोग कई चीज़ जो है वो सीख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विश्व भर में तो योग दिवस मनाया जा रहा है और कई रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं, लेकिन एक 12 साल का बच्चा किस तरीके से आपको ये योग करता हुआ नज़र आ रहा होगा। हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ में इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मम्मा है उनकी, हम बात करेंगे। आपका बेटा 12 साल का है और सामने तस्वीरों में नज़र आ रहा कि किस तरीके से योग कर रहा। 12 साल के बच्चे तो खेलते शरारत करते हैं, लेकिन इतनी शालीनता इतनी धैर्यता के साथ इस तरीके से पानी के अंदर योग कर रहा है। क्या कहेंगे, कैसा लगता है? सबसे पहले कितना तैयारी करता है इसके लिए? ये पूरा कंट्रीब्यूशन मेरी मदर इन लॉ इनकी दादी को जाता है जो इनको ट्रेन कर रही हैं और इनकी कैपेबिलिटी है कि ये उनके अंडर सीख रहे हैं और उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है वो दादी पोते का है। तो आपस की अंडरस्टैंडिंग, केयर, अफेक्शन और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट कि वो इनको सिखा रही हैं। और पानी में छोड़ना अपनी बॉडी को सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट। तो इनको अपनी दादी पे है बहुत ट्रस्ट, तो उन्होंने सिखाया है और ये विलिंगली सीख रहे हैं। और ये क्या कहता है, जैसे पढ़ाई के साथ साथ जब आप पेरेंट्स बहुत होते बहुत एक्सप्रेसिव होती कि बच्चा हमारा IAS PCS डॉक्टर बनेगा, तो आपका बच्चा कभी बोलता है मम्मा मुझे क्या बनना है? नहीं, ये हमने अपने बच्चे को फ्री विल आज के टाइम के हिसाब से हम ब्रिंग अप कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ भी इनका इंटरेस्ट हो और ख़ासकर फिजिकल एक्टिविटीज़ के प्रति, तो ये बहुत फुटबॉल और स्विमिंग के प्रति इंक्लाइंड हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उसी फील्ड में जो इनको खुशी दे लाइफ में, जिससे ये लाइफ में अच्छा जीवन बिताए, वो ही करें। तो आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा ये होता है कि उनका बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा है, बहुत कंपटीशन करते हैं। तो आपने अपने बच्चे को कैसे नहीं, हमने कभी भी नहीं वो चीज़, मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज दोनों तरफ से हमने पाया है कि हमारे दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आप क्या बने। हमेशा हमें फ्री विल मिली कि आपको लाइफ में जो करना है, तभी आप बहुत सक्सेस पाते हैं उस चीज़ में, जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं जब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, एक उसको खुले मन से उसको सिखाया गया, तो वो बहुत विलिंगली सीख रहा है और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। तो मेन यही चाहती है कि देश के लिए ऐसे जाकर के बिल्कुल वो देश के लिए वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा। और अगर दादी पोते दोनों साथ में बना लेते हैं तो इससे ज़्यादा प्राउड होने के लिए हम लोग की पूरी फैमिली के लिए और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये उनकी मम्मा है कार्तिकी और देखिए अभी भी ये बच्चा जो है आपको योग करता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम इससे भी बात करेंगे जब ये बाहर निकलेगा और जानेंगे कि ये कैसे ये सीख ले रहा, क्योंकि इतनी धैर्यता और इतनी शालीनता के साथ ये पानी में घंटों से योग के जो पोज हैं वो देते हुए नजर आए, योगासन करते हुए आपको सामने नजर आ रहा है। तो 21 जून को विश्व भर में योग महोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के हनुमान धाम के महंत हमारे साथ में हैं जो आज योग के शिविर में पहुंचे हुए। हम इनसे जानते हैं कि योग कितना जरूरी है। महंत जी, कल विश्व भर में योग महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये आह्वान किया गया, तब से सभी मना रहे। योग शरीर के लिए कितना आवश्यक है? देखिए, शरीर के लिए तो योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर को आपको सुरक्षित रखना है, बुद्धिमान रखना है और शरीर को हष्ट पुष्ट रोग निवारण, योग को रोग निवारण भी कहते हैं। अगर रोग से मुक्ति पाना है तो योग की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि योग ही ऐसा साधन है जो हमारे आपके शरीर को सुरक्षित रख सकता है और ज्ञान को जागृत कर सकता है। क्योंकि ये हमारी ऋषि परंपरा में योग को इसीलिए महत्व दिया गया है कि हम योग के माध्यम से समाज को, देश को, सबको जोड़ सकते हैं और ये योग के द्वारा सभी को संरक्षित कर सकते हैं। सबका शरीर अच्छा हो, सुंदर हो और निरोगी हो। क्योंकि जब तक देश में, समाज में निरोगी लोग नहीं होंगे
अच्छे लोग नहीं होंगे तो अच्छा समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। मोदी जी ने जो ये योग का साधन अपनाया, पूरे विश्व में लोग आज इसको अपना रहे हैं। मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनने पूरे विश्व में योग को फैलाया। पहले ऋषियों ने इसको, ऋषि परंपरा में योग था, अब आज तो पूरे समाज में है, हर वर्ग में हो गया। पहले स्त्रियां जो थी शायद योग से संबंध ज़्यादा नहीं रखती थी, लेकिन अब तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि बालक हो, बालिकाएं हो, या जो भी विशेष उम्र की जो है, सभी लोग योग के साधन को अपना रही हैं और ये हर्ष का विषय है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि योग के द्वारा चाहे लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, सभी देश के जो भी नागरिक हैं, समाज के जो भी नागरिक हैं, सब बढ़िया, सुंदर, भव्य, अच्छे लगते हैं। क्योंकि योग से शरीर को जो है पुष्टि मिलती है और आपको कम आहार में शरीर अच्छा बन जाएगा। योग ये भी सिखाता है कि आप कम भोजन से अच्छा शरीर हष्ट-पुष्ट आप तैयार कर सकते हैं। योग के द्वारा आप निरोगी काया भी बना सकते हैं, ज्ञान की जागृति भी कर सकते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करिए, चाहे जो आपका विद्या अध्ययन है, इसमें भी योग का बहुत बड़ा साधन है। अगर आप विद्या अध्ययन करते हैं और समय से योग को आप नियमित करते हैं तो आपके विद्या अध्ययन में भी योग सहायक होता है, क्योंकि ज्ञान योग के द्वारा ही जागृत होता है। अगर योग आप नहीं करते हैं तो ज्ञान को कभी भी आप जागृत नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए, देश का जो भी व्यक्ति है, नागरिक है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, जिस श्रेणी का है, उस श्रेणी में सबको योग की आवश्यकता है। बगैर योग के जीवन को आप सफल नहीं बना सकते हैं, निरोगी नहीं रह सकते हैं, और आप अपने जीवन को समाज के लिए, देश के लिए अच्छा जीवन दान करें। अच्छी तरह से आप जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी योग करने का अधिकार है। ऐसा शास्त्रों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि योग नहीं कर सकते। सभी के लिए ऋषियों ने इसको अधिकार दिया है कि स्त्री हो, पुरुष हो, अपंग हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो योग के द्वारा अपने ज्ञान को जागृत करने का संपूर्ण रूप से अधिकार उसको प्राप्त है। और माँ जी, जिस तरीके से आपके सामने आपने कहा कि विशेष वर्ग की रोमा हेमवानी जी आपके सामने हैं, जो इतनी उम्र होते हुए पानी में एक योगा करती हैं, जिससे बड़ा इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है, उनके बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, हमारा तो संपर्क है, ये हमारे हनुमान धाम मंदिर में दर्शन करने जाती हैं, तो आज इनके आग्रह से ही हम आए हैं। वैसे हम बहुत कम आते जाते हैं कहीं पर, लेकिन इनके प्रेम और आग्रह के आगे हमको झुकना पड़ा और हमको आना ही पड़ा। तो हम इनको इतना आशीर्वाद देते हैं कि ये इसी मुद्रा में रहे, जब तक रहे इसी मुद्रा में रहें, और बच्चों को सीख दें। अच्छा समाज बना रही हैं बच्चों को। हम जो बच्चों को आज हमको दिखाया है, हमारे पास में रहते हैं, हनुमान धाम के पास के नदी किनारे के बच्चे हैं, आज उनका जीवन इस तरह से बना दिया है कि हमको देख के कितनी प्रसन्नता हो रही कि जिसको हम उपेक्षित समझते थे, किसी काबिल नहीं, किसी योग्य नहीं है, ये स्कूल नहीं जा सकते हैं, कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, आज उनकी योग्यता को देख करके हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। और हेमा जी को हम अपना आशीर्वाद भी देते हैं। किसी तरह का बच्चों के प्रति प्रेम भाव समाज और देश को अपने शिक्षा और अपने माध्यम से जो है योग को आगे बढ़ाएं, हमारा शुभ आशीर्वाद है। तो विश्व भर में योग दिवस तो कल मनाया ही जाएगा, लेकिन उसके पहले राजधानी लखनऊ में हेमवानी परिवार की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, जहां पर श्रम जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हो, इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं आज पार्टिसिपेट इस योगा सेशन में कर रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए एक लखनऊ की मिसाल बन चुकी रोमा हेमवानी जी हमारे साथ है, जो वाटर योगा करती हो। लोग जो है इनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि इस उम्र में भी इस तरीके से योगा कर सकते हैं, और पूरा जो योगा सेशन है वो आज इन्हीं के माध्यम से करवाया गया। एक मिसाल बन चुकी है हर एक उस महिला के लिए जो कहती है कि इस उम्र में हम योगा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आज जिन बच्चों ने योगा किया उनके बारे में और सब लोगों के बारे में क्या कहेंगे?
आज योग दिवस से एक दिन पहले हमने इस आयोजन को रखा है, ये दिखाने के लिए कि योग अपने आप में आसन और प्राणायाम से बढ़कर कहीं एक दूसरे से जुड़ने का नाम है। जैसा कि मोदी जी या अगर सारे देश 193 देश अगर कहते हैं कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो इसका अर्थ ये है कि उन्हें पता है कि जब तक हम एक नहीं होंगे ये संभव नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य रहे और हम जीवित रहें। तो हमें अगर जीवित रहना है और तो ये संभव तभी होगा जब हम योग करेंगे, और केवल आसन और प्राणायाम वाला योग नहीं बल्कि जीवन में उतारने वाला योग। तो बिल्कुल बिल्कुल उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देंगी जो कहती हैं अरे मैं तो घर के कामों में बिजी रहती हूँ, ऑफिस के कामों में बिजी रहती हूँ और शरीर में कई सारी बीमारियां जो हैं उन्हें घेर लेती हैं, तो उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मैं उनसे कहूँगी कि आप हमेशा याद रखिए कि यदि आप परिवार के 10 लोगों का ध्यान रख सकती हैं, अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप अपने लिए क्या नहीं कर सकती हैं। ये अलग बात है कि आपने उनके लिए त्याग किया है, लेकिन आप में अपार योग्यता है। हर एक स्त्री जो घर के लिए काम कर रही है उसमें बहुत योग्यता है, और वो अगर सामने खड़ी हो जाएगी संसार के, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका लोहा मानने से संसार इनकार करेगा। अद्भुत और अलौकिक प्रदर्शन करके पानी से बाहर आ गया है कार्तिक, और हम जानते हैं कि कैसा लगा। सबसे पहले कार्तिक, कैसे हो? पहले तो मैं अच्छा हूँ, और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने बहुत देर अपना योग दिवस किया और प्रैक्टिस भी की। उससे मेरा माइंड बहुत फोकस कर पा रहा है और मेरा दूसरी चीज़ों में मन भी हटा हुआ है। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग वो बहुत कामिंग हो गया मेरे लिए। एंड अगर मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ योग दिवस को, तो उसमें मैं बेसिकली मैं हर जगह को सेंस कर पाता हूँ, मैं हर जगह को देख पाता हूँ और मैं हर जगह को सुन पाता हूँ। मैं हर जगह जो मेरी चीज़ हर तरफ होती है वो मेरे लिए बहुत अच्छी होती है और मैं उसे सुन पाता हूँ। जब आप पानी के अंदर होते हो, कितने बहुत शोर होता है पानी के अंदर, तो आप इतनी देर तक पानी के अंदर रहते हो तो क्या महसूस करते हो, फील क्या करते हो आप? वैसे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है और बस ऐसा लगता है कि हम लोग आराम से हैं, कुछ है नहीं वरी होने के लिए, बस ऐसे ही नॉर्मल होता है। किससे सीख रहे हैं आप? कौन इंस्पिरेशन है जो आप उससे बहुत इंस्पायर होते हो? तो मैं अपनी दादी से योग दिवस सीखा हूँ। मेरी दादी अभी करेंटली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की होल्डर हैं। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1 घंटे 17 मिनट का, तो मैं उनसे सीखा हूँ और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनसे सीख के उनसे इंस्पायर हो, तो आगे चल के आप ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल बड़े होकर रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले तो मैं अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करूँगा और इवेंचुअली मैं अपनी दादी का भी रिकॉर्ड बीट करूँगा। और वैसे क्या बनना चाहते हो आप? वैसे तो मेरा मन फुटबॉल प्लेयर बनने का है। मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। क्या कोई है ऐसा प्लेयर जिससे आप इंस्पायर होते हो, उससे सीखते हो कि इसके जैसे मुझे फुटबॉल खेलना है, बॉलर बनना मेरा फेवरेट प्लेयर है डेविड बेकहम। उसके कर्व बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो मुझे उसकी तरह बनना है बड़े होकर। अच्छा, अभी बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं वो कहते नहीं है कि अरे यार कार्तिक तुम कैसे कर लेते हो, वो भी कहते हैं कभी कि यार मुझे भी सिखाओ? वो लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा कहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं। तो मतलब मैं तो उनको सिखाने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपनी खुद की टाइमिंग इम्प्रूव करूँ और फिर दूसरों की मदद करना शुरू करूँ। और मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहता है आपके? मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहता है, वो लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरे प्रति मेरी जर्नी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और कल इंटरनेशनल योग दिवस है, पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा, सभी लोग योगा करेंगे, तो उससे कैसे आप कहते हो सबको लोगों को योगा करना चाहिए? बिल्कुल योगा करना चाहिए, सिंस वो हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा, हम लोग के दूसरी चीज़ों पर फोकस हटाएगा और हम लोग को हमारे सेंसेस डेवलप करेगा। तो देखिए, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी सेंसिबल की बातें कर रहा है, वाकई में बड़ा ही शानदार और अद्भुत और अलौकिक कहे तो इसका प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। और ये इसका है कि फुटबॉलर बनने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ ये देश के लिए भी खेलने का और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपनी दादी का जो है उसे तोड़ने का जो प्रयास है, इसका सपना है, वो भी करने वाला है। फिर आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।